अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तार है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको तमाम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करवाऊंगी। मैं आपको लैब विज़िट करवाऊंगी जिसमें मैं आपको तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना सिखाऊंगी। मैं आपको उनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना सिखाऊंगी। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको लैब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि लैब क्या होती है और लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। देखें, लैब वो जगह होती है जहाँ पर हम पेशेंट के सैंपल से ब्लड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर वो सैंपल ब्लड सैंपल भी हो सकता है, स्प्यूटम का सैंपल भी हो सकता है, यूरिन, स्टूल एंड बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स। एक पेशेंट जब लैब के अंदर इंटर होता है, सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद पेशेंट से हेल्थ इंफॉर्मेशन ली जाती है जो कि हेल्प करती है इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस। उसके बाद पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करके लैब में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अच्छा, लैब की अगर हम बात करें तो पहले के ज़माने में लैब हॉस्पिटल के कोने में एक छोटा सा रूम होता था। ना कोई अच्छी सी लाइट होती थी, ना कोई एयर कंडीशनर इन्वायरमेंट होता था, ना ही हाईली टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होते थे। लेकिन ये सिनेरियो बहुत जल्द चेंज हो गया और हॉस्पिटल के अंदर लेबॉर्ट्री के स्टाफ को हाईली रिस्पेक्टेड टीम मेंबर्स के तौर पे कंसिडर किया जाता है और हाईली टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काम करते हैं जिसमें वो 100 ऑफ सैंपल्स एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा, अगर हम एक लैब की प्लानिंग की बात करें तो लैब की प्लानिंग को 3 पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारे पास है प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क प्लेस। नंबर 2 इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ एंड नंबर 3 पर है मेन पावर। ये 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं जो एक लैब की प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लैब के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। लैब के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफरेंट पैरामीटर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर है साइज, नंबर 2 पर है लोकेशन, नंबर 3 एडमिन एरिया, फंक्शनल एरिया, एक्सिलरी एरिया एंड एनवायरमेंटल एरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं लैब के साइज़ की। देखें, लैब का साइज़ डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल के आपके वर्कलोड के ऊपर। अगर आपके पास प्राइमरी केयर हॉस्पिटल है तो उसमें लैब का एरिया कम रिक्वायर्ड होता है। उसमें आपको तकरीबन 10 to 20 फीट का एरिया इनफ होता है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं तो वहाँ पर एरिया ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन की। तो लैब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होनी चाहिए, इमरजेंसी और ओपीडी के करीब होनी चाहिए ताकि आपके पेशेंट्स को इजीली एक्सेस मिल सके। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं लैब के लेआउट के ऊपर। लैब के लेआउट को 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सैंपल कलेक्शन एरिया, नंबर 2 लेबॉर्ट्री वर्किंग एरिया एंड नंबर 3 लेबॉर्ट्री जर्नल एरिया। सबसे पहले हम सैंपल कलेक्शन एरिया की बात करेंगे। तो सैंपल कलेक्शन एरिया में आपके पास पेशेंट के वेटिंग के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। उसके बाद सैंपल कलेक्शन के लिए एक एरिया होना चाहिए जहाँ पर एक बेंच रखा हुआ हो जिसके ऊपर तमाम फिलबॉटमी टूल्स हो, जहाँ पर एक चेयर हो, यहाँ पर पेशेंट को बिठा कर सैंपल कलेक्ट किया जा सके। मेल और फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हों। उसके बाद हम आ जाते हैं लैब के वर्किंग एरिया के अंदर। जब सैंपल कलेक्ट करके लैब के अंदर भेजा जाता है तो लैब में एक रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है जहाँ पर तमाम सैंपल सबमिट होते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। उस लैब के अंदर सैंपल स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए। आपके पास लैब में डिफरेंट कलर बिन्स होनी चाहिए ताकि ये पैथोलॉजिकल और जर्नल वेस्ट को सेग्रीगेट किया जा सके। आपके पास लैब में जहाँ पर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उस एरिया को डर्टी एरिया कहा जाता है और एक क्लीन एरिया होता है जहाँ पर रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है।
लैब के फंक्शनल एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स की जाती है, इसी की ब्रांच है कोगुलेशन। कोगुलेशन के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डिटरमाइन किया जाता है। नंबर 2 पर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद केमिकल सब्सटेंसेस को एग्जामाइन किया जाता है। नंबर 3 पर है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में आपके पास पैरासाइट्स को और डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी of abnormal cell to detect abnormal diseases। उसके बाद है आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपके पास डिफरेंट पैरासाइट, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। वायरोलॉजी में आपके पास डिफरेंट वायरसेस की स्टडी की जाती है। और ब्लड बैंक में ब्लड बैंक का जो मेन काम होता है वो होता है क्रॉस मैच परफॉर्म करना फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद हम आ जाते हैं लैब के जर्नल एरिया में। लैब के जर्नल एरिया में आपके पास कंज्यूमेबल और रिकॉर्ड के स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए। आपके पास जो भी इक्विपमेंट वॉशेबल हैं उनकी वॉशिंग और ऑटोक्लेव के लिए जगह होनी चाहिए। आपके स्टाफ के लिए सेपरेट कॉमन रूम होना चाहिए फॉर प्रेयर, चेंजिंग एंड सेपरेट टॉयलेट स्टाफ के लिए होना चाहिए। आपके एडमिन ऑफिस एंड पैथोलॉजिस्ट का रूम होना चाहिए। पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है ये एक बेसिक लेआउट है लैब का, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब पेशेंट लैब के अंदर इंटर होता है सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है। उसके बाद वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया के बैक साइड पे ब्लड सैंपल कलेक्शन एरिया है। उसके बाद स्टोरेज एरिया है। उसके बैक साइड पे ये स्टाफ का कॉमन रूम है। और लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो लेफ़्ट साइड में लेबोरेटरी के वर्किंग एरिया को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है। और इसी से जब बाहर निकलते हैं तो टॉयलेट और वॉशिंग एरिया है। अच्छा, ये वाली डायग्राम आपको पेशेंट की मूवमेंट शो कर रही है कि पेशेंट लैब के अंदर इंटर होता है, उसके बाद वेटिंग एरिया में जाता है। वेटिंग एरिया के बाद वो स्पेसिमेन कलेक्शन एरिया में जाता है। अगर पेशेंट को टॉयलेट यूज़ करना है तो वो टॉयलेट यूज़ करेगा, अदरवाइज़ वो बाहर की तरफ चला जाएगा। पेशेंट का लैब के अंदर कोई एक्सेस नहीं होता। लैब की जर्नल रिक्वायरमेंट में आपके पास लैब के तमाम डिपार्टमेंट के एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर वॉशिंग सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंक्स, पेपर टॉवल और डिस्पोजेबल बिन्स होनी चाहिए। लैब में आपके पास 3 तरह के वाटर यूज़ होते हैं, जिसमें नंबर 1 है ड्रिंकिंग वाटर, नंबर 2 जनरल वॉशिंग फॉर हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन पर्पस, नंबर 3 आपके पास डीआयोनाइज वाटर और डिस्टिल वाटर जो कि इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है। आपके पास जितनी भी ऑटोमेशंस होती हैं उन सब के साथ आपके पास डीआयोनाइज वाटर अटैच होता है। ठीक है। अच्छा, अब लैब के अंदर एक एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए जिसमें आपके तमाम स्टाफ मेंबर इजीली काम कर सकें। लैब के अंदर इमरजेंसी एग्ज़िट होना चाहिए। लैब के अंदर आपके पास तमाम इक्विपमेंट्स के लिए मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए। लैब के अंदर आपके पास यूपीएस सिस्टम होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल बैकअप सिस्टम होना चाहिए। लैब में आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। लैब में आपके जो भी इक्विपमेंट और वॉल के दरमियान एटलीस्ट 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। लैब के वर्किंग बेंच की विड्थ 2 to 3 फीट होनी चाहिए। वर्किंग बेंच की हाइट 4 फीट होनी चाहिए और 2 वर्किंग बेंचेस के दरमियान के अंदर 3 फीट 5 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आपके एम्प्लॉयज़ इजीली मूव कर सकें। आई वॉशर होना चाहिए। लैब के अंदर स्पिल किट एंड फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। लैब के अंदर आपके पास डिफरेंट कलर बिन्स होनी चाहिए ताकि पैथोलॉजिकल और जर्नल वेस्ट को सेग्रीगेट किया जा सके।
लैब के तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर, चाहे वो लेबॉर्ट्री का वर्किंग एरिया हो, चाहे वो सैम्पल कलेक्शन एरिया हो, चाहे वो लैब का जर्नल एरिया हो, वहाँ टैग्स लगे हुए होने चाहिए। लैब के डोर्स सेल्फ क्लोजिंग डोर्स होने चाहिए। प्रॉपर गैस लाइंस होनी चाहिए। लैब के अंदर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर अटैच होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम लैब के ये जो एक डायग्राम आपके पास शो हो रही है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है कि लैब का जो भी साइकिल है वो पेशेंट के सराउंडिंग में घूमता है। आपका पेशेंट ओपीडी से भी आ सकता है, आपका पेशेंट इंडोर से भी आ सकता है, और आपका पेशेंट एमरजेंसी से भी आ सकता है। पेशेंट सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद सैंपल कलेक्शन होती है। उसके बाद टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जब सैंपल जाता है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स का, कि इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। उसके बाद पेशेंट के टेस्ट परफॉर्म करके रिज़ल्ट को आउट किया जाता है। रिपोर्ट आपकी फाइनल इम्प्रेशन होता है जो पेशेंट के पास जाता है। तो ये तमाम जो भी ये पैरामीटर हैं, ये तमाम इससे पहले के प्रोसीजर्स हैं। आपका कंप्लीट साइकिल पेशेंट के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये था लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।